पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। राहुल गांधी पटना पहुंचे। खड़गे समेत कांग्रेस के शीर्ष नेता मौजूद। सोनिया नहीं होंगी शामिल। 1940 के बाद पहली बार पटना में हो रही है सीडब्ल्यूसी की बैठक। सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कथित वोट चोरी और बिहार में बढ़ती अपराध दर जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने पहुंचे खड़गे। पटना एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, हंगामे में बदला। अनियंत्रित भीड़ ने खड़गे को घेरा। बाहर निकलने में काफी हुई मुश्किलें। पुलिस और सीआईएसएफ भी भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम नजर आई। पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक पर राजनीति भी हो रही है। एनडीए नेताओं ने इसे महागठबंधन में ज्यादा सीटों के लिए सौदेबाजी की दबाव की राजनीति बताया। चिराग पासवान ने पटना सीडब्ल्यूसी की बैठक को वर्चस्व की लड़ाई बताया। साथ ही प्रियंका गांधी के दौरे को स्वागत किया। चिराग पासवान ने एनडीए में सीट बंटवारे पर दिया बड़ा बयान। आरजेडी और कांग्रेस को बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती। वहीं दूसरी ओर आज पटना में होने जा रही बीजेपी की भी विशाल रणनीतिक बैठक। चुनावी रणनीतियों पर केंद्रित 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक। बीजेपी की बैठक में राज्य चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन पर होगा मंथन। बिहार बीजेपी के शीर्ष नेता, सांसद, विधायक, पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बिहार में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा आज से 27 सितंबर तक 4 दिनों की यात्रा में रोड शो और नुक्कड़ सभाएं होंगी। 2020 के चुनावों में एआईएमआईएम ने सीमांचल में जीती थी 4 सीटें, लेकिन 2022 में सभी सीटें आरजेडी में वो नेता शामिल हुए। आजम खान की रिहाई के बाद से यूपी की राजनीति तेज। अखिलेश ने सत्ता में आने पर उनके खिलाफ सभी मुकदमे वापस लेने का वादा किया। अखिलेश ने कहा कि आजम रिहा हुए, न्याय मिला, झूठ और साजिश का पर्दाफाश हुआ। इटावा में शिवपाल यादव ने आजम खान की रिहाई पर कहा कि आजम खान को झूठे मामलों में फंसाया गया। तिहाड़ में अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रों पर छिड़ा विवाद। कब्र हटाए जाने के लिए याचिका दाखिल। याचिका में कहा गया कि अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्र तिहाड़ जेल में है और कट्टरपंथियों का एक ठिकाना बन गया। याचिका में मांग की गई है कि यदि आवश्यक हो तो आतंकवाद के महिमा मंडन को रोकने के लिए शवों को किसी गुप्त स्थान पर स्थानांतरित करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने कब्रों को हटाने के निर्देश की मांग वाली जनहित याचिका पर आज सुनवाई करनी है। ऑनलाइन सट्टेबाजी केस में आज सोनू सूद से ईडी करेगी पूछताछ। कई खिलाड़ियों, अभिनेताओं, प्रभावशाली हस्तियों से सवाल जवाब हो चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को लेकर लिया गया फैसला। गुब्बारे और पैराग्लाइडर पर भी पाबंदी। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में 25-29 सितंबर तक होने जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। MiG-21 को अंतिम सलामी। वायुसेना फ्लाई पास्ट और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ देगी विदाई। 26 सितंबर को विशेष समारोह से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल। चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पर विशेष समारोह का आयोजन। 6 दशकों से अधिक की सेवा के बाद औपचारिक रूप से किया जा रहा है विदा। राष्ट्रपति मुर्मू गुरुवार को विशेष ट्रेन से जाएंगी मथुरा। वृंदावन के मंदिरों का करेंगे दर्शन। सुरक्षा में तैनात रहेंगे लगभग 4000 जवान। पटना में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री आवास तक मार्च करते निकले यूथ कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने बीच में ही रोका। 1 रुपए में उद्योगपतियों को जमीन देने के विरोध में किया प्रदर्शन। भोपाल की गरबा मंडल समितियों ने शुरू की हिंदू पुलिसिंग। आधार कार्ड देखकर, तिलक लगाकर और कलावा बांधकर गरबा में मिल रही है एंट्री। भोपाल के सबसे बड़े भोजपाल गरबा महोत्सव में गैर हिंदुओं की एंट्री प्रतिबंधित। इसी पर एमपी में जमकर हो रही है राजनीति। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में देहरादून में छात्रों का आरोप। सीएम से मिलने गए तो मिली धमकी। परेड ग्राउंड में धरना दे रहा उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार। उनके साथियों ने कहा सरकार ने रची फर्जी छात्रों की साजिश। कोलकाता में हुई भारी बारिश के चलते तबाही। अब तक 9 लोगों की मौत। सड़कों और कई इलाकों में जल भरा। दुर्गा पूजा के पंडाल भी वहां पर भी भरा पानी। कोलकाता का आईटी हब रोड पानी में डूबा। लोगों को लगातार परेशानियां हो रही हैं। सॉल्ट लेक एरिया में भी भारी बारिश के चलते पानी। रिक्शे को धक्का मारते हुए आगे बढ़ाता दिखा हुआ चालक दिखा। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी पानी भरने और खराब मौसम की वजह से 30 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। भारी बारिश का असर मेट्रो सेवा पर भी पड़ा। यातायात व्यवस्था चरमराई। बीजेपी ने उत्तर 24 परगना में जल भराव होने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पानी में कागज की नावों का इस्तेमाल करके विरोध जताया।
महाराष्ट्र में दोबारा टूटा भारी बारिश का कहर। सोमवार को मूसलाधार बारिश की वजह से 7 लोगों की मौत। नवसारी डांग में कई नदियां उफान पर, यातायात ठप। गुजरात के नवसारी और डांग में बारिश का कहर, नदियां उफान पर, कई गांव जलमग्न, 20 गांव में अलर्ट। गुजरात महाराष्ट्र को जोड़ने वाले हाईवे पर भूस्खलन और जल भराव से यातायात ठप। स्कूलों और घरों में घुसा पानी। डांग में उफनती अंबिका नदी बनी खतरे का सबब, तस्वीरों में दिखा रौद्र रूप। वलसाड में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना, नदियां उफान पर रहने की चेतावनी। तापी में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित, 13 मार्ग बंद, ट्रैफिक ठप, प्रशासन अलर्ट पर। नासिक में गंगापुर बांध से पानी छोड़ने से उफान पर गोदावरी नदी। रामकुंड इलाके के पास मंदिर पानी में डूबे, प्रशासन ने चेतावनी जारी की। हिंगोली में बाढ़ में फंसे 5 लोगों को 16 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। रस्सी के सहारे सभी को बाहर निकाला। कोल्हापुर जिले की सीना नदी में पानी छोड़ने के कारण कई गांवों में आई बाढ़, जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त। मूसलाधार बारिश से महाराष्ट्र के जालना समेत कई जिलों में तबाही। भारी जल भराव के कारण सोयाबीन, प्याज सहित कई फसलें बर्बाद, आम जनजीवन प्रभावित। जालना में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फायर ब्रिगेड की टीम ने नाव के जरिए 14 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ताइवान के हुआलियन में तूफान से तबाही, बाढ़ में 14 लोगों की मौत, 124 लापता। राहत बचाव टीम रेस्क्यू में जुटी। लंदन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का प्रस्ताव किया पेश। अहमदाबाद में हो सकते हैं खेलों के आयोजन। आज नवरात्रि का तीसरे दिन देश भर में मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। आज के दिन मां चंद्रघंटा की आराधना होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा से अहंकार से मुक्ति मिलती है, सौभाग्य मिलता है। मां चंद्रघंटा की पूजा से आत्मविश्वास, मंगल ग्रह की बाधाएं भी होती हैं। तो 10 भुजाओं वाली मां चंद्रघंटा सिंह की सवारी करते हैं। लाल वस्त्र, लाल पीले फूल और मंत्र जाप से मां चंद्रघंटा की पूजा सफल और फलदायी बनती है। शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन दिल्ली में कालका जी मंदिर में सुबह सुबह भक्तों की भारी भीड़ दिखी। दिल्ली के छतरपुर में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में दर्शनों के लिए दिल्ली वासियों की लंबी कतार। झंडेवाला मंदिर में भी भीड़ दिखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गांव मानसा में माता जी की आरती की। हर साल नवरात्रि में अपने गांव जाते हैं। राजकोट में नवरात्रि पर प्राचीन गरबा उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। मंच पर कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। अकोला के 300 साल पुराने अंबिका माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्तों ने मां के दर्शन कर मनोकामनाएं मांगी। दार्जिलिंग में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया दुर्गा पंडाल, भक्तों को बांटा गया प्रसाद। गाजियाबाद में शुरू हुआ रामलीला का मंचन, लव कुश संवाद का हुआ वर्णन। पर्वतीय भ्रातृ समाज सेवा समिति 36 सालों से लगातार आयोजन कर रही है। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में वेतन न मिलने पर पेट्रोल लेकर टंकी पर चढ़ गया। काफी समझाने के बाद नीचे उतरा और आश्वासन मिला। संभल पुलिस ने देश के मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और बेटे पर 150 निवेशकों से धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। बिहार की सुपौल में नदी में पलटी नाव, 1 की मौत, 4 लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। संभल में दिन दहाड़े स्कूल टीचर पर एसिड अटैक, 30% झुलसी टीचर, स्कूटी सवार चेहरे और पेट पर तेजाब फेंककर भागे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में नीट में ऑल इंडिया रैंक 1475, गोरखपुर एम्स में एमबीबीएस सीट मिली और फिर भी होनहार छात्र ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में लिखा, इच्छा शक्ति ने साथ छोड़ दिया। असम की फिल्मों ने राष्ट्रीय मंच पर किया कमाल। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सराहना। रंग टापू 1982 को मिला सर्वश्रेष्ठ असमिया फीचर फिल्म का पुरस्कार।